हेलो एवरीवन, आई एम प्रियांशु और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जावा कोर की सीरीज़ में इफ़ एल्स इन जावा। तो चलिए देखते हैं। इफ़ चेक्स बूलियन कंडीशन ट्रू और फॉल्स। इफ़ क्या चेक करता है? इफ़ को हमेशा दोनों में से एक कंडीशन चाहिए होती है, या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो। आइए देखते हैं इसको। इफ़ एक कीवर्ड है तो हमेशा पूरा स्मॉल में होगा और यहाँ पर हम कंडीशन लिख सकते हैं और देन इफ़ की बॉडी स्टार्ट और क्लोज, और यहाँ पर हम कोई भी कोड लिख सकते हैं। अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो तभी ये कोड हमारा चलेगा, अदरवाइज ये कोड हमारा नहीं चलेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो चलेगा, अगर फॉल्स है तो कोड नहीं चलेगा। आइए थोड़ा कोडिंग के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ एग्जाम्पल डॉट जावा के नाम से। मैं क्लास बना लेता हूँ एक, ये मैंने क्लास का नाम दिया। आप कुछ भी दे सकते हैं। और अगर आपने क्लासेस नहीं पढ़ा है कि क्लासेस क्या होती हैं और ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आप ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि मैंने उस वीडियो का लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो वहाँ से जाकर आप क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है वो पढ़ लें। मैं मेन फंक्शन बनाता हूँ स्ट्रिंग एरे ARGS। अब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ एज नाम का, एज में असाइन करता हूँ मैं 18। अब मैं इफ़ एक कीवर्ड है पूरा स्मॉल में, देन इफ़ के कंडीशन के लिए अब मैं एज क्या करता हूँ, एज लेस देन होनी चाहिए 19 से। मान लीजिए मुझे प्रोग्राम में ऐसी कभी ज़रूरत पड़ सकती है कि मैं ऐसा कुछ कराऊँ कि एज क्या होनी चाहिए, 19 होनी चाहिए, या इसकी जगह बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है। ज़रूरी थोड़ी है मैं एज की ही बात करूँगा, मैं बहुत चीज़ों की बात कर सकता हूँ। जैसे कि काफ़ी बातें कर सकते हैं हम कि नंबर या वाला बड़ा होना चाहिए और या वाला छोटा होना चाहिए, या किसी का नाम अगर मुझे कंपेयर कराना हो, बहुत कुछ। तो यहाँ पर हम कोड लिख सकते हैं। अभी मैं सिंपली प्रिंट करके दिखा रहा हूँ आपको कुछ कि अगर एज 19 से छोटी है तो मुझे क्या मैसेज मिल जाए, एज इज़ राइट। ऐसा कुछ प्रिंट करा देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ CMD के अंदर। तो मैं डॉक्यूमेंट्स में पहले से ही हूँ, आप देख सकते हैं, और मेरी फ़ाइल भी डॉक्यूमेंट्स में ही है। तो मैं जावा सी कंपाइल करता हूँ प्रोग्राम को, एग्जाम्पल डॉट जावा फाइल का नाम है मेरी। मैंने एंटर किया, कोई एरर नहीं। मैं लिखता हूँ जावा और क्लास का नाम, क्लास का नाम मेरी ए था तो मैंने एंटर किया, एज इज़ राइट। यानी क्या हुआ होगा, ये एज यहाँ पर आई होगी 18 लेस देन है 19 से, तो इफ़ की बॉडी चल गई होगी। इफ़ को क्या मिला होगा, ट्रू, तो इफ़ की बॉडी चल गई होगी और ये प्रिंट हो गया होगा। समझे आप? अगर मैं एज क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं एज कर देता हूँ 90, या मान लीजिए मैं 20 कर देता हूँ, अब क्या होगा देखते हैं। अब एज कितनी हो गई, 20। क्या 20 19 से छोटा होता है? नहीं होता है। 20 इज़ नॉट स्मॉलर देन 19। तो अब क्या होगा, अब ये इफ़ की ट्रू वाली बॉडी नहीं चलेगी, तो देखते हैं क्या होगा। तो कंपाइल करा, बिल्कुल सही कंपाइल हो गया। देन मैं रन कर रहा हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो इसका मतलब कि यह वाली कंडीशन चली ही नहीं, क्योंकि इफ़ को क्या मिल गया इस बार इफ़ को मिल गया फॉल्स। तो चलिए अब देखते हैं इसका इलाज क्या है। तो इसका इलाज आया हमारे पास इफ़ एल्स इन जावा। मान लीजिए अब मैं क्या करूँगा, अब मैं वही कोड लिखूँगा और यहाँ पर
ट्रू वाला कोड लिखूंगा हमेशा, इस एरिया में लिखूंगा ट्रू वाला कोड, और इस एरिया में लिखूंगा मैं फॉल्स वाला कोड। समझ रहे हैं आप? ओह, आपको समझ नहीं आया तो अब हम कोडिंग के जरिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अब एज क्या थी, एज 20 थी, और 20 छोटा नहीं होता है 19 से, तो मैं एल्स क्या करता हूँ, उसके लिए आया हमारे पास एल्स, और मैं एल्स की बॉडी स्टार्ट करता हूँ और एंड भी करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एज रॉन्ग करवा देते हैं यहाँ पर, रॉन्ग। अब मैं कंपाइल करके देखता हूँ प्रोग्राम को। मैंने कंपाइल करा और मैंने रन किया, अब मेरे पास क्या आ गया, रॉन्ग आ गया। समझ पा रहे हैं आप ये कैसे हो रहा है? अगर मैं इसकी जगह कंडीशन ना लिखूं, मैं अपना बूलियन वेरिएबल ही लिखता हूँ, बूलियन कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं। मान लीजिए ट्रू, इफ अगर ट्रू है तो इसका मतलब अब ऊपर वाला कोड चलेगा। तो देखते हैं चला के, ये देखिए एज इज राइट। अगर मैं इसकी जगह फॉल्स कर दूं तो हमारा एल्स वाला पार्ट चलेगा। रन किया, रॉन्ग। अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये इफ एल्स क्या होता है और हम कैसे इसका अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं लैडर इफ एल्स इन जावा। लैडर इफ एल्स में क्या होता है, देखिए लैडर इफ एल्स में एक लैडर टाइप बन जाती है कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो इस वाली कंडीशन पे जंप कर जाएगा, वो इस वाली कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये वाली कंडीशन सही है तो इस कोड को चला देगा, अगर ये कंडीशन भी सही नहीं है तो वो एल्स पार्ट पे मूव कर जाएगा। आइए इसको समझते हैं थोड़ा। मान लीजिए अभी हमने क्या लिखा था यहाँ पर, एज इज लेस देन 19 से लेस देन होनी चाहिए, और मैं यहां पर लिख देता हूं एल्स इफ एज इज इक्वल टू 20 होना चाहिए। मतलब एज किसके इक्वल होनी चाहिए, 20 के। तो मैं यहां पर प्रिंट करा देता हूं यस एज इज 20, और या तो मैं प्रिंट करा देता हूं एल्स पार्ट में रॉन्ग। अब मान लीजिए क्या होगा, सबसे पहले एज कितनी है, 20 लेस देन नहीं होता है 19 के, तो यह वाला कोड तो चलने से रहा। और फिर वो आएगा एल्स इफ, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा। तो एज अगर इक्वल टू है 20 के, इक्वल टू ये ऑपरेटर्स है, मैंने ऑपरेटर्स की भी वीडियो पूरी बनाई है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। एज इक्वल टू क्या है, 20। तो अब देखिए आप क्या होगा, तो अब ट्रू हो जाएगी कंडीशन, इफ को मिल जाएगा ट्रू, और इफ किसको एग्जीक्यूट कर देगा, इस ब्लॉक को, बाकी कोई ब्लॉक नहीं चलेगा, यह वाला ब्लॉक चल जाएगा। तो देखते हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं देखता हूँ इसको कंपाइल करके देन रन करके। यस एज इज 20, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि यस एज इज 20, हमें यहाँ पर फाउंड हो गया, और कोई पार्ट नहीं चला। तो आप समझ रहे होंगे कि इफ एल्स क्या है, इफ क्या है, और लैडर इफ एल्स क्या है। मान लीजिए आपको एक और कंडीशन चेक करानी है कि एल्स इफ
ऐसा हो कि एज क्या हो, एज इक्वल टू मान लीजिए हो सकता है कि 20 हो, 22 हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं करा दूंगा यस एज इज 22। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एल्स, एल्स में लिख देता हूँ मैं रॉन्ग। तो देखिए अब क्या होगा। और मैं एज को कितना कर देता हूँ, मैं एज को कर देता हूँ 77। मान लीजिए मैंने एज कर दी 77। अब क्या होगा, एज सबसे पहले यहाँ जाएगी। 77 छोटा नहीं होता है 19 से, तो इस वाले पे जंप कर जाएगा। 77 20 के इक्वल भी नहीं होता है, तो फिर इस वाले पे जंप कर जाएगा। एज 22 के 77 22 के इक्वल भी नहीं होता है, तो फिर कहाँ पर चल जाएगा। अगर इसको कुछ नहीं मिला तो इसको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो क्या दिखा देगा ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन रॉन्ग। देखते हैं हमारा ये आ रहा है कि नहीं। मैं कंट्रोल एस से प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ और कमांड प्रॉम्प्ट को खोल के देखता हूँ। मैंने कंपाइल किया और मैंने रन किया, तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास रॉन्ग आ गया। अब आप समझ रहे होंगे कि इफ एल्स क्या है, लैडर इफ एल्स क्या है। मैंने इसका पूरा सिंटैक्स वगैरह भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा है। जब भी आप कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके नोट्स भी बनाइए, उसको ड्राई रन भी करके देखिए और प्रैक्टिकल एक बार नहीं काफ़ी बार करके देखिए। उससे आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी होगी। तो हमने आज क्या देखा, इफ़ देखा, इफ़ एल्स देखा और लैडर इफ एल्स देखा। मतलब हमने इफ एल्स में पूरा देख लिया। तो अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ भी ला रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो हमारा स्विच केस स्टेटमेंट पे होगा। और शेयर करना ना भूलें। अगर इससे आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ फ़ायदा हुआ है तो दूसरों का भी फ़ायदा कीजिए। लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।